हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है हमारा सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। यानी कि यूरोप में जो सोशलिज्म फैला, जिस तरीके से सारा सोशलिज्म फैला, हमने लास्ट वीडियोस में देखा, मैंने आपको बताया किस तरीके से कुछ थिंकर्स आए और उन्होंने अपने आइडियाज को स्प्रेड करा, जैसे कि कार्ल मार्क्स। और फिर उसके बाद किस तरीके से जो सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो लोगों में किस कदर फैलती है। अब आइडियोलॉजी तो फैल गई, पर वो किस तरीके से वर्कआउट करेगी। क्या है ना कि कोई भी सोच है, कोई भी आइडियोलॉजी जब वो आ गई है तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना, कि सरकार या जो भी वहाँ की जो कहते हैं जो भी चला रहा है उसको, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो वो सोसाइटी में काम करेगा ना, वो वर्कआउट तभी तो करेगी वो चीजें। तो वो चीजें कैसे आएंगी, तो उसको कैसे सपोर्ट मिलेगा, तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो वैसे तो छोटी सी वीडियो, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है और बहुत जल्दी से इसको मैं खत्म करता हूं। तो है क्या बेसिकली, सो बाय द 1870 की बात है, 19th सेंचुरी चली रही थी, सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। तो मतलब ये जो सोशलिस्ट का ये जो आइडिया था पूरे यूरोप में फैल चुका था अच्छे से। उसके बाद क्या होता है, सोशलिस्ट फॉर्म एंड इंटरनेशनल बॉडी। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये लोग अपने अपने छोटे छोटे इंटरनेशनल एक वो बनाने लग जाते हैं, संगठन टाइप की, जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम रखा जाता है सेकेंड इंटरनेशनल। सेकेंड इंटरनेशनल क्यों रखा जाता है, देखिए हुआ क्या था कि कैपिटलिज्म आया था, तो कैपिटलिस्ट क्या था, फर्स्ट इंटरनेशनल था जो पूरी देश में वर्ल्ड में फैल चुका था। तो अब कुछ नई चीज आएगी तो उसको सेकंड के नाम से रखा गया, तो इसलिए उसको बोला गया सेकंड इंटरनेशनल। तो फिर वो लोग इस चीज को रखते हैं, एक बनाते हैं अपने संगठन को। और यहीं से फिर जब वो होता है कि वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगिन फॉर्मिंग एसोसिएशन, और यहीं से संगठनों की शुरुआत होती है कि मतलब हर कंट्री में अलग 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 जाके वर्कर्स या छोटा तबका, क्योंकि क्या था ना, देखिए जो सबसे लोअर क्लास के लोग थे वही लोग तो आवाज उठा रहे थे ना, क्योंकि उन्हीं का शोषण हो रहा था, वही लोग तो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे जिनका शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वेजेस नहीं मिल रही थी, और उन लोगों ने आवाज उठाई फिर वही बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशन के खिलाफ। मतलब आप यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूंगा, जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे उस चैप्टर में हमने क्या जाना था, हमने उस चैप्टर में जाना था इंसान को सोसाइटी में इक्वालिटी, फ्रीडम की जैसे आइडियाज उभरे, पैदा हुए। और इस चैप्टर में अब हम क्या जान रहे हैं कि जब इंसान काम कर रहा है तो उसके राइट्स की अब यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे इंसान के खाने कमाने की बात हो रही है कि सोसाइटी किस तरीके से चलाई जाएगी। पहले तो सोसाइटी में जीने की बात हो रही थी, अब बात हो रही थी सोसाइटी को चलाया कैसे जाएगा। ठीक है ना, तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो। तो होता क्या, एसोसिएशंस बनाई जाती हैं। अब एसोसिएशन संगठन क्या होते हैं, बेसिकली एसोसिएशन संगठन इसलिए बनाए जाते हैं कि अपने वैल्यूज, अपने आइडियाज को स्प्रेड करना, और फिर वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली कनेक्ट होते हैं। कोई भी संगठन बनता है पहले तो स्टार्टिंग में वो संगठन ही बनता है, फिर वो क्या होता है, एक पॉलिटिकल हवा ले लेता है, उसके बाद वो इलेक्शन में खड़ा होता है। तो यही मकसद था, तो एसोसिएशंस बनती हैं। और एसोसिएशन बनने के बाद फिर क्या होता है, तो देखिए मैं कुछ एसोसिएशन के नाम इसमें लिखे हुए हैं रेड में। तो जर्मनी जो कंट्री थी, तो जर्मनी में जो कंट्री में बनते हैं उसका नाम था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, एसपीडी। तो कंफ्यूज मत होना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, शॉर्ट में उसको एसपीडी बोलते हैं, वही हो पार्टी वाला, ठीक है ना। उसके बाद आता है ब्रिटेन में बनती है लेबर पार्टी, फ्रांस में बनती है सोशलिस्ट पार्टी जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी। तो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस में ये पार्टियां बनकर तैयार होती हैं। अब पार्टियां बनकर तैयार हो गई, अब होगा इलेक्शन के लिए, क्योंकि जब ये सरकार में आएंगे तभी तो अपनी आइडियाज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे ना, तभी तो लॉ लेकर आएंगे, तभी तो ऐसी सोसाइटी को क्रिएट कर पाएंगे, बिना सरकार के परमिशन के थोड़ी ना कर पाएंगे। तो फिर क्या होता है, लेकिन टिल 1914 दे नॉट सक्सीडेड, मतलब 1914 तक ये लोग कोई सक्सीड नहीं हो पाता, कोई इलेक्शन में मतलब मेजोरिटी में नहीं आता है। पर यहां से एक सवाल उठता है, अब मान लीजिए लेजिस्लेशन में, जैसे मान लीजिए इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, तो ऐसा तो नहीं है कि सीटें नहीं जीत पाए होंगे, कुछ सीटें तो जीती होंगी ना। तो जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट है, अब आज की डेट में अगर मैं बात करूं हमारे देश में किसकी मेजोरिटी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन जो अपोजिशन में है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, तो इन लोगों की भी तो सरकार, इन लोगों की भी तो सीट्स है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है ना पार्लियामेंट में, तो वो भी तो अपनी आवाज को रखते हैं ना, अपनी आवाज को बुलंद करके बोलते हैं ना, अपनी बात को रखते हैं पार्लियामेंट में। तो ठीक उसी तरीके से इन लोगों ने कुछ सीटें जीती, और वो जब सीटें जीती, जब ये लोग लेजिस्लेशन में गए, तो वहां जाके इन लोगों ने अपनी आवाज उठाई, अपने आइडियाज को रखा, स्प्रेड करा, फिर लोगों ने उसको और ज्यादा जाना। और फिर क्या होता है, तो बट और गवर्नमेंट जो रन कर रही थी वो तो किन से कर रही थी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, लिबरल्स, यही तो लोग थे। तो इन्हीं लोगों के आइडियाज को जब स्प्रेड करा, और धीरे 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 किस तरीके से फिर सोशलिज्म की हवा चलती है और सोसाइटी में बदलाव आता है। तो इस तरीके से यूरोप में सोशलिज्म जो था वो इस तरीके से उसको सपोर्ट मिलता है, और इस तरीके से सोशलिज्म की शुरुआत कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि सोशलिज्म एक बहुत ही आगे तक चलता है।
अब अगली वीडियो जो आएगी, अब हम उसमें मेनली जो है, जो हमारा सोशलिज्म का जो एक्चुअल हम देखेंगे कि एक्चुअली कंट्री में सोशलिज्म कैसे उभरा, मतलब कंट्री सोशलिस्ट कैसे बनी, वो अब हम जानेंगे अगली वीडियो से, जिसमें हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन, जो सोशलिज्म से के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरा काम सही में अच्छा लग रहा है तो उसके लिए मेरे कॉमेंट सेक्शन में सजेशन देते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।